फुलकाहा पुलिस का मानवीय चेहरा, स्कूल के प्रधानाध्यापक को थाना लाकर की गई निर्ममता पूर्वक पिटाई। नरपतगंज प्रखंड के फुलकाहा थाना पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है, जहां बीती शनिवार की शाम सोनापुर उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं फुलकाहा वार्ड संख्या 5 निवासी 52 वर्षीय संजय कुमार पिता बिंदेश्वरी प्रसाद साहा को फुलकाहा बाजार से थाना लाकर बुरी तरह पिटाई की। लाठी डंडे के साथ की गई प्रधानाध्यापक के साथ पिटाई से उसके शरीर में गहरे जख्म के निशान बन गए हैं, जिसको लेकर पीड़ित हेडमास्टर ने फारबिसगंज एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा से मुलाकात कर उन्हें आवेदन सौंपा। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आवेदन की प्रतिलिपि डीएम, एसपी समेत डीईओ को भी दी है। पीड़ित हेडमास्टर संजय कुमार का इलाज नरपतगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। फारबिसगंज एसडीपीओ को दिए गए आवेदन में पीड़ित हेडमास्टर संजय कुमार ने बताया कि वे उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सोनपुर में प्रधानाध्यापक के पद पर हैं। बीते शनिवार 6 अप्रैल की शाम 6 बजे स्कूल से वापसी के क्रम में फुलकाहा चौक के समीप सड़क के किनारे बाइक खड़ी कर सब्जी की खरीदारी कर रहा था। इसी क्रम में दो सादे लिबास में आए व्यक्ति उनकी मोटरसाइकिल को लेकर जाने लगे, जिसे दौड़कर उन्होंने पकड़ा और मोटरसाइकिल ले जाने को लेकर पूछताछ की तो एक व्यक्ति कॉलर पकड़कर गाली गलौज करते मारपीट कर बाजार से थाना लेकर चला गया। अपने आवेदन में उन्होंने बताया कि थाना लाने वाला सादे लिबास वाला वह व्यक्ति फुलकाहा थाना में पदस्थापित एएसआई राजीव रंजन मल्ल हैं, जिन्होंने थाने में एक कमरे में नीचे फर्श पर बिठाकर लात घूंसे के साथ लाठी डंडे से उनके ऊपर प्रहार किया, जिससे उनके शरीर में कई जख्म बन गए हैं। सूचना के बाद पीड़ित मास्टर के बड़े भाई सुजीत कुमार साहा थाना पहुंचकर उन्हें छुड़ाया और फिर नरपतगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराया। उन्होंने बताया कि पुलिसिया पिटाई से उनके शरीर में काफ़ी कष्ट हैं और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी उनकी ड्यूटी लगी है। घटना के बाद मानसिक रूप से वे पीड़ित हैं और पुलिसिया व्यवहार के कारण सामाजिक छवि भी उनकी धूमिल हुई है। इस संदर्भ में फारबिसगंज एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा ने बताया कि पीड़ित के द्वारा आवेदन मिलने की बात कही और कहा कि जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आप हमारे डीजीपी साहब जो हैं, उसके बाद जो हमारे आईजी हैं, डीआईजी हैं, पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी हैं, उनसे क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मांग कर रहे हैं कि जो समाज के रक्षक होते हैं उसका जो है कुत्सित चेहरा सामने आया है सर, तो ऐसे पदाधिकारी को जो है क्यों न जो है निलंबित किया जाए, हम यही मांग करते हैं। क्योंकि हमारी पीड़ा, हमारे शरीर की पीड़ा तो मिट जाएगी, मेडिसिन करा के मिट जाएगी, परंतु ये सम्मान जो फुलकाहा में घसीटते हुए ले गया, कार पकड़ के डंडे की वार सभी लोग जो फैल गया, वो लौटेगा कभी? कभी नहीं लौटेगा। तो हम मांग करते हैं कि वो निलंबन से ही मेरा जो है कुछ तो कम होगा। हम चाहते हैं कि उनकी निलंबन हो। तो वहीं पर हम सब्जी ले रहे थे और उसी किनारे जो है मोटरसाइकिल लगा दिए हुए थे। तो इतने में जो है कुछ देर में देखते हैं क्या कि मोटरसाइकिल लेके कुछ दांचा, उनसे मेरा जो है शरीर से टच हो गया। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सादे लिबास में दो आदमी थे। तो मैंने कहा गाड़ी क्यों ले जा रहे हैं? चोर हो? हाँ, हो चोर हो। तो मैंने चाबी जो है उसको घुमा दिया, ऐसे करके घुमा दिया। तो वो मेरे कॉलर पकड़ के और कुछ लोग जो है कंधा पर जो हाथ दे के जो हमको घसीटते हुए जो है ना थाना ले गए। हम बोले हम थाना जाने के लिए हम तैयार हैं, इस पर हाथ हटाइए, लोग देखेंगे क्या कहेंगे। मैं अपना परिचय दिया, मैं भी इलेक्शन कर्मी में हूँ, प्रिजाइडिंग अफसर हूँ, आप खुद समझते होंगे। अगर पुरानी बात को अभी तक दिमाग में रखे हुए हैं तो बोले कि हाँ तुम बहुत हीरो बनता है। तो पुरानी बात क्या है, इससे 6 महीना 7 महीना पहले एक घटना घटी हुई थी मोटरसाइकिल के ही संबंध में। तो उन्होंने जो है सारा कागज दिखाते हुए फिर भी वो उन्होंने जो है 2000 रुपये की मांग कर दी, परंतु मैं पूर्णतः डिनाई कर गया। मैं ईमानदार शिक्षक, आपको पार्टी लेना है पार्टी जो लीजिए, आइए दोस्ती कीजिए, वेलकम है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। कुछ लोग के पैरवी से जो है वो गाड़ी मैंने छुपा लिया उस समय। उसी बात को भी चर्चा भी रास्ता में की, मारते हुए ले गए कि तुमको जो है बहुत दिनों से टेबलेट थे, है ना, आज चलो तुमको हम बताते हैं। थाना में ले जाकर क्या किए, एक कमरे में जो है बंद कर दिए। उसमें जो है कुर्सी सब लगी हुई थी, हमने कुर्सी पे बैठना चाहा, परंतु उन्होंने कुर्सी देने से साफ इनकार कर दिया। एक फटी जो दरी था, दरी पर जो हमको सुला दिया गया। तो बैठने में चूँकि हमको बहुत दिक्कत हो रही थी, बेल्ट खोलो, तुम सब का प्रयोग करते हुए जो है बेल्ट खुलवा दिया। इतने में जो है हम अपना मोबाइल निकाल के जो है अपनी पत्नी को फ़ोन लगाना चाहा, पत्नी को फ़ोन लगाना चाहा, पत्नी से बात भी हो गई। तब तक जो उन्होंने क्या किया, हाथ को मरोड़ करके फ़ोन को मेरा छीन के उसको ऑफ करके जो है टेबल पर फेंक दिया, जो फट भी गया है मेरा मोबाइल। इसके बाद जो है मैं गुहार किया, उन्होंने कुछ नहीं माना। उसके बाद क्या हुआ, मोबाइल जिसमें जो हम नहीं दे रहे थे, तो मोबाइल तो छीन लिए वो। उसके बाद एक मोटी लाठी निकाल के 3-4 लाठी जो है हमारे पीठ पे, पैर पे और हाथ पे, जो कि अभी तक निशान भी है, उसका निशान का जो फोटोग्राफी हम तुरंत किए हुए हैं, जो प्रत्यक्ष है, सभी पेपर में भी आ चुका है।
उसके बाद जो है वो जो है मार के बाहर चले गए। इतने में जो है पत्रकार सबको मालूम हुआ। एक अरविंद जी हैं, जो अरविंद यादव, जो जार्दन एमएलए के भाई साहब हैं, पूर्व में मुखिया रह चुके हैं, वो भेंट करने के लिए आए। मेरे भैया के वो कलीग हुए, दोस्त हुए, आए। उन्होंने देखा कि नीचे में जो है हमको किया हुआ है, तो रिक्वेस्ट किए कि कुर्सी दे दीजिए इसको, तो उन्होंने नहीं, कुर्सी को नहीं दिया। हम बोले भैया हमको देखिए मार भी लगी है। तो उन्होंने जो है इस बात को इंटीमेशन के रूप में पुलिस वाले कुछ थे, सिपाही लोग जलना चाहो मार गई है, तो उन्होंने अपना सिर को झुला दिया कि हाँ मारा है ना, झुला दिया। सही, इस पर तो हम रिस्पेक्ट करते हैं कि वो जो है सिपाही का जो हम सम्मान करते हैं। उन्होंने जो है सिर हिला के जो है अपनी सहमति जताई। इसके बाद जो है कुछ देर के बाद राजेश पत्रकार, जो अच्छे पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं, वो आए। भैया कैसे कैसे क्या हो गया, मैंने पूरी बात सुनाई। सबसे पहले तो वो सिपाही लोग को डांटे कि आप लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं, एक एचएम का जो है आपको नीचे में बैठाए हुए, क्या चोर है, आतंकवादी है, कुछ दोस्त को, तो वो कुर्सी पर बैठाए। तो फिर कुछ देर के बाद राजेश जी चले गए। उसके बाद जो वही ASI, इसका नाम है राजीव कुमार मल, जिन्होंने हम पर लाठी का वार किया, जिसे पूर्व में वही हो चुका था। तो तुम कुर्सी पे जो आप पे वार किया उनका क्या नाम? हाँ, उनका नाम था राजीव कुमार मल, ASI है ना। तो वो बोले कि तू कुर्सी पे कैसे बैठ गया? हम बोले पत्रकार सब बैठाए हुए हैं। तो बोले कि क्या होता है उसको, भोसड़ा क्या होता है, जो पति का दो भरवा, पुलिस कितना भरवा होता है तुमको नहीं पता है। वह माँ बहन को चुत मारता है। ये चीज हम चूंकि बोलना नहीं चाहिए, ये बोलेंगे कैसे नहीं, जब तक बोलेंगे तब जानेंगे कैसे नहीं, है ना। अब पत्रकार तो बाप है, उसका भी माँ बहन को चुत मारेंगे, है ना। इतना बाल के, और वहाँ पर प्रदीप कुमार भारती नाम का ASI भी थे, उन्होंने भी सुना, उसके सामने भी सब बात हुई है। उसके बाद जो है 2-3 घंटा रखने के बाद जो है राजेश पत्रकार की पहल से बड़ा बाबू का वेट कर रहे थे। बड़ा बाबू आए तो उन्होंने जो है हमारे छोड़ दिया, परंतु गाड़ी को नहीं छोड़ा। हमने कहा कि गाड़ी वगैरह सब कागज भी है। शनिवार के दिन थी उस दिन, और नेक्स्ट दिन जो है हेडमास्टर के लिए एग्जाम होती है हिंदी टिप्पण आरिया के लिए। तो मैंने गाड़ी मांगने का उसको रिक्वेस्ट किया कि मुझको कल गाड़ी देना है, तो नहीं गाड़ी नहीं मिलेगा। हमने कहा क्या कारण जो गाड़ी नहीं मिलेगा, वो तो कागज तो बताइएगा सर, मेरे पास ऑलरेडी सभी कागजात मौजूद है, आप देखिए, मैंने गाड़ी कल देंगे। तो उसके बाद जो है संडे के दिन स्कूल का में कार्यक्रम चल रहा है, दीवान शिक्षक का जो समारोह चल रहा है, उसमें व्यस्त हो गए हम। उसके बाद शाम में आए गाड़ी लेने के लिए, दरबार साहब वेलकम किए, हमको बैठाए, गाड़ी पर कुर्सी दिए बैठने के लिए, चाय का ऑर्डर किए, और उसके बाद जो गाड़ी आराम से हमको जो है दे दिए। वो गाड़ी इतना बात हुआ, वो चूँकि दरोगा वेतन इसलिए दे दिए, उस पर काफ़ी प्रेशर पड़ा है, और DSP साहब भी उस पर जो है टेलीफोनिक टॉक से बहुत ढार लगाए कि तुम पर कार्रवाई होगी। बस यही मेरे साथ घटना है। तो सर हम ये कहना चाहेंगे, क्या आप विद्यालय का ही सब्जी खरीद देते हैं? नहीं, तो ये आपके साथ गलत किया। तो आपने, और जैसे कि SP साहब, DM साहब, किससे मिले, किससे जानकारी? व्हाट्सएप पर जो है सभी को मैसेज कर दिए, व्हाट्सएप पर सब पर सीन हो गया, यानी वो जानकारी हो गई सब। कौन सा पेपर में चला? पेपर में दैनिक जागरण में चला, हिंदुस्तान में चला, प्रभात खबर में चला, और 2-3 गो ये क्या कहते हैं रणजीत जी का ठाकुर जो है उसमें चला, इस सब चला। कुल मिला के 6 न्यूज चल जो है उसको जो है प्रमुखता से जो है इसको स्थान दिया गया। तो आप देख रहे थे कि हमारे जो पुलिस प्रशासन है उसकी थोड़ी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, गलती हो जाती है। तो मैं हमारे जो जिले के कमांडेंट हैं SP साहब हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो हमारे सर होते हैं, इनके मान सम्मान होते हैं, इसका बहुत सारा उसमें मान सम्मान का मामला हो जाता है। तो इस तरह की आप अपने पुलिस बल को थोड़ा सा कहने और कुछ कार्रवाई करने की कृपा करें, और उसको बोला जाए कि इस तरह का दोबारा नहीं होना चाहिए, उस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए।